बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है मस्टोबाशी गाड़ी का इंजन है 2400 सीसी। दोस्तों, इसके टाइमिंग के हवाले से अपने दोस्तों से शेयर करूँगा। मेरा टॉपिक आज इस पर है। वीडियो को एंड तक देखना है ताकि मेरे दोस्तों को सही समझ आ जाए। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। साथ बेल के बटन को लाजमी प्रेस करना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। जी दोस्तों, इसमें दो टाइमिंग बेल्ट होते हैं, एक बैलेंसर का और आगे एक मैन टाइमिंग बेल्ट होता है। दो टाइमिंग बेल्ट होते हैं। बैलेंसर का टाइमिंग बेल्ट दोस्तों ये साउंड के लिए होता है। इसको डालने का तरीका टाइमिंग के वाले से अपने दोस्तों को सही तरीके से इसको बताऊंगा ताकि मेरे दोस्त भी अपनी गाड़ी की टाइमिंग खुद कर सकें। चलें दोस्तों, इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले बैलेंसर की टाइमिंग बराबर करेंगे। दोस्तों, ये बैलेंसर की टाइमिंग है। दो टाइमिंग बेल्ट इसके होते हैं। एक ये छोटा सा निशान आपको नज़र आ रहा है, इसको बराबर करना है आपने। और दूसरा ये छोटा सा आपको कट नज़र आ रहा है, आपने ये छोटा सा पुली पर निशान है, इसको आपने बराबर करना है। और तीसरा निशान आपने दोस्तों ये आपको छोटा सा निशान ये पीछे नज़र आ रहा है, आपको इस काट पर बराबर करना है। चलें दोस्तों, इसको चढ़ाते हैं। दोस्तों, बैलेंसर की टाइमिंग के आपने ये पहले पुली को, बड़ी पुली को उतारना है ताकि हम छोटे बेल्ट को पहले ऊपर इसको चढ़ाएंगे। उसके बाद आगे इसका मैन बेल्ट चढ़ाने का तरीका बताऊंगा। ये वाशर निकालनी पड़ती है क्योंकि आगे इसके अंदर किनारी होती है जिसकी वजह से ऊपर छोटा बेल्ट इसको चढ़ाने में दिक्कत होती है। आप उतार लें तो ज़्यादा आसानी होगी। ये निशान हमारे छोटे दोस्तों, ये बैलेंसर के हमने छोटे छोटे ये आपको निशान नज़र आ रहे हैं, ये 3 निशान हैं, ये हमने बिल्कुल बराबर कर दिए। दोस्तों, पहले आपने इसके जस्ट बैरों को ऊपर करना है। ये बोल्ट 12 नंबर के लगे हुए हैं, आपने लूज़ करने हैं। इसको दोस्तों ये जस्ट लगा हुआ है, इसको आपने पहले ऊपर की तरफ करना है, फिर आपने आराम से इसका बेल्ट डालना है। ये निशान आपस में बिल्कुल मैचिंग होने चाहिए। मस्टोबाशी जितने भी इंजन आते हैं 2400 सीसी, दोस्तों इस तरह आप टाइमिंग इसकी कर सकते हैं। दोस्तों, आपने पहले ये कट बनाना है, लाने के बाद नीचे पुली पर, फिर ऊपर आपने डालना है, डालने के बाद एंड पर जस्ट बैरिंग पर डालना है। निशान दोस्तों, निशान का ज़्यादा ध्यान रहना चाहिए, निशान बिल्कुल बराबर होने चाहिए। एंड पर दोस्तों आपने जस्ट बैरिंग पर इसको चढ़ाना है आराम से। ये दोस्तों हमारी बैलेंसर का बेल्ट हमने चढ़ा दिया है ऊपर। उसके बाद आप इसकी वाशर रखेंगे। आपने काट में अच्छी तरह बिठाना है, इसमें छोटा सा काट लगा हुआ है। बिठाने के बाद आपने इसकी मैन पुली लगानी है आगे। लगाने के बाद दोस्तों अब मैन टाइमिंग के निशान वाले से बात करूंगा। सबसे पहले दोस्तों ये आपको दूसरे बेल्ट जो इसका मैन बेल्ट है दोस्तों, ये आपको पीछे इसका निशान नज़र आ रहा है, आपने ये बिल्कुल बराबर करना है। और पंप का ये आपको छोटा सा निशान, ये कट का निशान नज़र आ रहा है। ये छोटा सा तीर दोस्तों, इसको आप काट के साथ में लाना है और आपने जस्ट बैरों को पहले ऊपर कर देना है ताकि बेल्ट डालते वक्त देखो कोई परेशानी ना हो। इसको पीछे करना है, पीछे करके आपने इसको टाइट करना है। और ये हमने इसका बैरिंग पीछे कर दिया है, एडजस्ट बैरिंग। तो बेल्ट इसका
चढ़ाना शुरू करेंगे। दोस्तों इस निशान को आपने पीछे वाला आपने पहले बराबर कर दिया है। इस निशान को अभी फ्रंट जो पुली पर निशान लगा हुआ है इसको बराबर नहीं करना। जो पीछे वाला हमने मेन निशान पहले बराबर कर दिया है, अब आपने कैम का निशान बिल्कुल बराबर करना है और इसका पंप का 2 निशान बराबर करने हैं। तो चढ़ाना शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपने पुली पर चढ़ाना है इसको। आपने पंप के निशान को बिल्कुल बराबर करना है। बहुत आसान तरीका है मैन बेल्ट का। दोस्तों ये हमने बेल्ट ऊपर दोनों बेल्ट हमारे रेडी हो गए हैं। निशान को दोबारा ध्यान से दोस्तों चेक करना चाहिए। ये आपको निशान नज़र आ रहे हैं और मैन बेल्ट के निशान दोस्तों बिल्कुल बराबर हैं। चक्कर एक लगा के आपने देख लेना है। दोस्तों इस तरह हर टॉपिक पर आपको छोटी छोटी वीडियो मिलती रहेंगी। लाइक और शेयर लाजमी करना है और कमेंट में बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।